तो जय हिंद मेरे 10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन आपके सारे चैप्टर से लिया गया है, सारे चैप्टर से एक एक प्रश्न है और अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर जी उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए दोस्त? तो न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, पूछ रहा है किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा है साथियों कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो बाबर से हुई थी। किससे हुई थी दोस्त? बाबर से हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग किस टॉपिक का वीडियो अगला चाहते हैं, अपने टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को किस टॉपिक का नीड है। उस टॉपिक का मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। 3 नंबर प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है साथियों, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है दोस्त? तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। डी राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, पूछ रहा है कि रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? किस मार्ग में दीक्षा दिया था दोस्त? तो पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में और अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, पूछ रहा है कि पारसियों के धर्म का नाम है। पारसियों के धर्म का नाम क्या है दोस्त? जरथुस है। क्या है? जरथुस है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, पूछ रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी नाक पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग। किस देश के? गौड़ देश के लोग। ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर में, पूछ रहा है कि प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे? तो प्रेमधन जी मध्य प्रदेश के निवासी थे। प्रेमधन जी किस राज्य के निवासी थे दोस्त? तो मध्य प्रदेश के निवासी थे। बी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर में, पूछ रहा है कि मूले ने, यानी यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि गुणाकर मूले जी ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो गुणाकर मूले जी ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई वर्धा में किया था। और ये वर्धा कहाँ है दोस्त? तो वर्धा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है वर्धा। और पूछ दे कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? तो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर में, पूछ रहा है कि सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था? 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सुमित्रानंद पंत का माता जी का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी था। क्या था? सरस्वती देवी था। ए राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 11 नंबर में, पूछ रहा है दोस्त कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और जिस भी भाई को आंसर नहीं मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर में, पूछ रहा है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? पूछ रहा है दोस्त कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी कौन थी दोस्त? तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी। कैसी महिला थी? लक्ष्मी एक दीन महिला थी। बी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है दोस्त? तो समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। सी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर, पूछ रहा है कि रसवंती के रचनाकार हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रसवंती के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। बी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चिंता अज्ञेय जी की किस प्रकार की रचना है? चिंता अज्ञेय जी की किस प्रकार की रचना है दोस्त? तो चिंता अज्ञेय जी की काव्य है। क्या है? काव्य है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि
बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। इस क्वेश्चन का पूछने का तात्पर्य ये है कि पूछ रहा है कि जो बिरजू महाराज थे उनके पिता थे, वो बिरजू महाराज के किस उम्र में उनका निधन हो गया। तो जब बिरजू महाराज 9 साल के उम्र के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया। और यह निधन कब हुआ था, तो 1947 में बिरजू महाराज का निधन, पिताजी का निधन 1947 में हुआ था। तो उससे 9 साल कम कर लीजिए, 9 साल कम कर लीजिएगा तो उस समय पर बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर पूछ रहा है कि वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। पूछ रहा है दोस्त कि वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो इसी दुनिया में उनकी जो रचना है उसी के लिए मिला था, इसी दुनिया में। ए राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि इस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। तो यह समाज के लोगों की युक्ति है। किसकी युक्ति है, समाज के लोगों की युक्ति है। सी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है नगर कहानी किस रचना से संकलित है। नगर कहानी किस रचना से संकलित है। तो नगर कहानी आधुनिक तमिल कहानी है। नगर कहानी आधुनिक तमिल कहानियाँ है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 11 नंबर प्रश्न पूछा हूँ आप लोगों से, उस 11 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।